Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 11. Chapter 11 is basically about the graphs of trigonometric functions. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम पढ़ते हैं साइन कोस थीटा वगैरह उनके ग्राफ किस तरह से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइन का ग्राफ किस तरह से है। साइन का ग्राफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं आपके साथ कि इसका ग्राफ किस तरह का होता है जनाब। ये 0 से 90 तक इसकी वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है 0 से 90 तक, और 90 के बाद इसकी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है जी। और ये फिर नेक्स्ट 90 के बाद इसकी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगले 90 का जो इंटरवल है यानी 90 से 180 तक इंटरवल है उसको दौरान क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। उसके बाद 180 के बाद 180 के बाद जो 90 वाला फिर एक इंटरवल है उसके दौरान क्या होता है, इसकी वैल्यू फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव साइड पे क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर मैक्सिमम वैल्यू इसकी -1 हो जाती है। इसके बाद वैल्यू फिर इसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और अगले जो 360 में यानी वैल्यू की क्या हो जाती है, वो फिर 0 हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि 0 से 90 वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगला जो 90 वाला इंटरवल है इसका क्वाड्रेंट है 90 से 180 वाला, उसमें वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फिर 180 से 270 दौरान वैल्यू इसकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव साइड पे हो जाएगी, -1 हो जाएगी वैल्यू। फिर वैल्यू क्या क्या हो जाएगी हमारे पास, वो दोबारा 0 हो जाएगी। जो पैटर्न इस तरफ है सेम पैटर्न इस तरह का पैटर्न क्या हो रहा है दूसरी तरफ पे क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने हमने नोट किया, हमने देखा इसके अंदर कि जो इसमें हमारे पास साइन का ग्राफ है बेसिकली, इसमें वैल्यू क्या हो रही है, हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है जनाब, वो इस तरह से कि पैटर्न क्या हो रहा है इसका, ये बन रहा है। ठीक है, अभी आप गौर करेंगे इसके अंदर क्या होता है, इसका जो अब वैल्यू को ये जो ऊपर वाला ये ग्राफ है ये बेसिकली 2 पाई तक ग्राफ है, 2 पाई, और यहाँ से -2 पाई से 2 पाई तक ग्राफ है। लेकिन नीचे अगर आप गौर करेंगे तो ये -4 पाई से 4 पाई तक का ग्राफ है। और इसमें क्या कहते हैं, आप नज़र आ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि वही पैटर्न क्या कर रहा है, आगे से आगे फॉलो हो रहा है। इसमें याद रहे कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, वो -1 है। ठीक है, अब क्या और नोट करें, हम 0 से जो 360 तक यानी 0 से 360 तक जो वैल्यूज की है वो वैल्यू क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है, कॉपी हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियड। पीरियड यानी क्या है कि आफ्टर हाउ मेनी एंगल ये वैल्यू और द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कितने इंटरवल के बाद वैल्यू क्या करेगी, वो रिपीट होगी। तो जो इंटरवल यहाँ पे आ रहा है वो क्या है, 2 पाई है, यानी कि क्या है, दैट इज 360 है। 360 के बाद वैल्यू क्या हो रही है इसकी, वो रिपीट हो रही है। ठीक है, ये देखें यहाँ से ये 2 पाई तक वैल्यू से फिक्स हो गई है। फिर 2 पाई के बाद जो वैल्यू है वो नोट करें, ये सेम वही जो कर्व थी वो कर्व क्या हो रही है जनाब, यहाँ पे आके वो कॉपी हो रही है। ठीक है, इधर नोट करें इस तरफ जाके तो यहाँ भी कर्व क्या हो रही है, कॉपी हो रही है। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी कर्व क्या हो रही है, कॉपी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कर्व यानी क्या है, अपने आप को कब इंटरवल, कितने इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है। तो दैट इज द 2 पाई यानी कि 360 है। दैट इज द पीरियड ऑफ साइन साइन एक्स का जो पीरियड हमारे पास है वो क्या है, 2 पाई। यानी 2 पाई के बाद क्या करती है, वैल्यू अपने आप को क्या करती है, साइन की वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है। अब इसमें डोमेन और रेंज की बात करनी है। डोमेन क्या होती है हमारे पास, डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स जो हम यहाँ पे यानी एंगल की जो वैल्यू हो जो आप यहाँ पुट कर सकते हैं वो हमारे पास इस वक्त डिग्री यानी डिग्री में पुट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, डोमेन है। ख्याल रहे हमने एक्स में वो वैल्यू पुट नहीं करती जो इसका वैल्यू आंसर हमें जिसका रिजल्ट वाई क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। हमने ऐसा एक्स में पुट नहीं करना जो वाई को क्या कर दे, वाई को वो इन्फिनिटी बना दे। ठीक है, हमने वो एंगल पुट करने, हम नोट करें हम यहाँ पे जो मर्जी एंगल पुट कर ले, हमारा आंसर क्या है, वो +1 और -1 के दरमियान है। ना तो +1 से इंक्रीज कर रहा है, ना -1 से क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसकी डोमेन जो है वो सारी की सारी वैल्यूज आप सारे एंगल्स आप पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। और रेंज इसकी क्या है हमारे पास, दैट इज द -1 टू +1 है। यानी जो मर्जी एंगल आप पुट कर दें इसकी वैल्यू -1 और +1 के क्या है, दरमियान रहेगी, -1 और +1 तक रहेगी, उसके दरमियान रहेगी। लेकिन क्या है, उससे इंक्रीज नहीं उनसे इंक्रीज नहीं करेगी जी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है कोसा ग्राफ है। कोसा ग्राफ में हम देखते हैं, मैंने आपसे पहले एक दफ़ा दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम कि 0 से 90 तक का ग्राफ बिल्कुल अपोजिट ग्राफ है साइन का और कोस का। उसमें ग्राफ में 0 से 90 तक ग्राफ क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसमें 0 से 90 तक ग्राफ क्या करेगा, इसका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो पहले 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और 90 वैल्यू से क्या होती है, वो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है। इसके बाद फिर ग्राफ क्या करता है, उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होता है। फिर 180 पे जाके वैल्यू से क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, यानी cos 180 -1 होता है। इसके बाद वैल्यू फिर दोबारा गौर करें, इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव साइड में क्या होना, कम होना शुरू हो जाती है, और दोबारा क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। ठीक है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू फिर दोबारा क्या है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग नोट करें एक बात को
कि क्या है इसमें भी सेम अब वही पैटर्न क्या हो रहा है, इस कर्व वैसी ही कर्व क्या कर रही है, वो बन रही है। थोड़ा सा इसमें चेंज ये आया कि जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो पे वैल्यू की क्या है मैक्सिमम है, और 90 वैल्यू की क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, कर्व थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई हुई है आगे इसके अंदर। तो क्या कहते हैं, सेम यही पैटर्न गौर करेंगे आप इसके अंदर, कि जो पैटर्न 0 से लेके 360 तक का जो पैटर्न है, वही पैटर्न क्या हो रहा है, वही दोनों तरफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पैटर्न है, यानी 0 से 360 तक, यानी 2 पाई तक जो इसका पैटर्न है, वही पैटर्न क्या आगे आ रहा है, वही पैटर्न आगे से आगे क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। देखिए 2 पाई तक जो पैटर्न नजर आ रहा है आपको, सेम वही पैटर्न क्या हुआ आगे कॉपी हुआ है, उसी को आगे कॉपी पैटर्न, वही पैटर्न क्या है आगे है। इधर आप देख ले, वही पैटर्न आप गौर करेंगे, दोबारा पैटर्न है, फिर उसके बाद फिर 2 पाई के बाद फिर वही पैटर्न दोबारा बन गया है। तो यानी क्या है, 2 पाई इज अ पीरियड ऑफ cos x है, यानी क्या होता है, 2 पाई के बाद क्या करता है, वैल्यू अपने आप को क्या करती है, ये रिपीट करना शुरू कर देती है। यानी पीरियड क्या आ गया, cos x का पीरियड हमारे पास क्या है, दैट इज द 2 पाई पीरियड आ गया जी। सेम इस तरह से उसकी भी डोमेन और रेंज भी ऐसी ही है, cos की जैसी उसकी थी, यानी सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं आप इसमें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और हमारे पास रेंज क्या रहेगी, रेंज विल बी फ्रॉम -1 टू +1, रेंज क्या होगी इसकी रहेगी। कोस साइन दोनों की डोमेन भी सेम है, साइन एक्स और कोस एक्स की, और रेंज भी दोनों की क्या है, वो सेम है जी। अब हम टेन एक्स के ग्राफ की बात करते हैं। तो टेन एक्स का ग्राफ जो इसको समझने के लिए आपने ये भी में रखनी है, कि टेन एक्स हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स ओवर कोस एक्स होता है, और कोस एक्स क्या होता है, वो जीरो कहाँ पे होता है, देखिएगा जरा। क्योंकि साइन एक्स ओवर कोस एक्स है, तो डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, वो जब कोस एक्स जीरो होगा, जब कोस एक्स जीरो होगा, तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए ये कोस 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0 हो जाएगा, यानी साइन 0 ओवर साइन 90 ओवर कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो 1 ओवर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी 90 की वैल्यू क्या, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ पे जीरो कहाँ पे, 270 पे वैल्यू जीरो हो रही है, ये देख लें आप, 270 पे, 90 पे, और यहाँ पे -90 पे, और फिर यहाँ पे क्या है, 270 पे। ठीक है, तो ये 90 है, तो ये है 90 का क्या है, 3 टाइम है। ठीक है जी, ये 90 है, तो 90 का क्या है जनाब, ये 3 -90, तो 90 का क्या है जनाब, 3 टाइम है 90 का। ठीक है, यानी पाई है, तो ये क्या है, 3 पाई, 3 पाई क्या कहते हैं, ये पाई है, तो 3 पाई बाय 2 है। ठीक है जी, यहाँ पे 0, 3 पाई बाय 2 पे 3, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 3 पाई बाय 2 पे, और दूसरा -पाई/2 में वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इनके ग्राफ दोबारा देखें, देखें 90 पे। ठीक है, पाई/2 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो साइन जो कि cos 0 0 cos 90 0 हो जाता है, तो 1/0 बन जाता है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे इस 90 पे वैल्यू क्या आ रही है, डॉटेड लाइन लगा दी, चाहे कि यहाँ पे इन्फिनिट वैल्यूज आती हैं। फिर 70 पे मैंने ये डॉटेड लाइन लगा दी है, चूंकि cos 270 पे गेन 0 बन जाता है, यानी 1/0 बन जाता है। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ हमारे पास इन्फिनिटी का आंसर आ रहा है। इधर ये -90 पे चेक करें, तो यहाँ भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, वो फिर इन्फिनिटी भी आंसर आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, क्योंकि cos 90 क्या बन जाता है, -90 क्या बन जाता है, वो 0 बन जाता है। तो 1/0 हमारे पास क्या इन्फिनिटी बन जाता है। यहाँ भी सेम सूरत हाल यहाँ पे है। तो जहाँ जहाँ वैल्यूज की इन्फिनिटी आती है, वहाँ पहले क्या कर दी, डॉटेड लाइन लगा दी हुई है कि यहाँ तक वैल्यूज को टच नहीं करेगी। वैल्यू क्या इसके पास पास जाएगी, इसके साथ क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, लेकिन उसको टच कभी भी नहीं करेगी। ठीक है, यानी क्या है, ये जो हमारे पास है, ये समझ लें कि ये बॉर्डर है, ये लिमिट्स हैं, इसको कभी क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू जिसकी क्या हो रही है, अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग का पैटर्न है, जैसे साइन का ग्राफ हुआ करता है हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और एकदम क्या है 90 के बाद जाता है, तो वैल्यू क्या होती है, एकदम शूट अप होती है। ठीक है, 60 के बाद वैल्यू इसकी शूट अप हो रही है, वैल्यू 70 80 पे जाके, और 90 पे वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वैल्यू इसकी क्या है, वो 90 के बाद जाके वैल्यू क्या होती है, वो इन्फिनिटी को क्या करती है, अप्रोच कर जाती है। ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है पीछे, कि यहाँ पे -90 में वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वो रिपीट हो रही है। ये नीचे वैल्यू क्या हो रही है, वो नेगेटिव सेगमेंट में नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ क्या कर रही है, वो अप्रोच हो रही है। तो वैल्यू इसकी क्या आ रही, पहुंच रही है। अब आप गौर करें कि जो पैटर्न हमारे पास इधर है, वही पैटर्न क्या हो रहा है हमारे पास इधर है, वही पैटर्न हमारे पास इस तरफ है, वही पैटर्न क्या है, इस तरफ है। तो ये जो पैटर्न है बेसिकली यहाँ देखिए 90 और +90 यानी 180 क्या है, यानी 180 इसका क्या है, पीरियड है। 180 के बाद वैल्यू क्या है, वही पैटर्न क्या होता है, रिपीट होता है। इससे मैं समझ ये आ रही है कि 10x का जो ग्राफ होगा, जो पीरियड होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो पाई होगा। यानी इस पाई के बाद 90 + 90 = 180, यानी इस पाई के बाद क्या होगा, वो वैल्यू क्या करेगा, अपनी वैल्यू को वो रिपीट करेगा जी। और यहाँ पे हम इसकी जो डोमेन आएगी हमारे पास, डोमेन में हम सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे ये नॉन इन्फिनिटी बनता है, जहाँ पे इन्फिनिटी बनता है, हमने क्या करना है, वो वाले एक्स हमने इस एंगल वो वाले पुट नहीं करने हैं। और वो क्या है, 90 यानी π/2 है, और ये क्या है, 3 π/2 है। इस तरह से 5 π/2 होगा, इस तरह से 7 π/2 होगा, इस तरह माइनस माइनस π/2 है, -2 पाई 3 π/2 है, -5 π/2 है। तो यानी क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ
पाई बाई 2, ये देखिए पाई बाई 2, और ये जो नंबर है 2n प्लस बेसिकली क्या शो करता है, एक ऑड नंबर को क्या करता है, शो करता है 2n प्लस, इसमें 1 पुट करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2 + 1 = क्या 3 हो जाएगा, इसमें 2 पुट करें तो 2 टू द 4 + 1 कितना हो जाएगा जनाब 5 हो जाएगा, 3 पुट करें तो क्या करता है 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा, यानी क्या कहता है 2n + 1 बेसिकली क्या कर रहा है, एक ऑड नंबर को शो कर रहा है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जो नंबर है ना, अगर वो हम एक्सेस में नहीं पुट कर सकते, बाकी सारे एक्सेस में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और एन यहाँ पे क्या है, एन क्या है, वो जी है, इंटीजर्स हैं, यानी 0 + -1 0 + -2 +-1 +-2 +-3 सारी वैल्यूज पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या है यहाँ पे एन में आ सकती हैं, ठीक है जी। तो ये सारे हमारे क्या आगे जो डोमेन है, यानी सारे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्वाय वो वाले जो ऑड मल्टीपल हैं पाई बाई 2 के। और यहाँ पे जो रेंज हमारे पास है, रेंज देखें सारी की सारी वैल्यूज क्या है इसकी, वो आ रही हैं, कोई वैल्यू नहीं जिसमें ना आई हो। तो यहाँ 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक वैल्यू जा रही है वाई की, और यहाँ पे देखिए आप 0 से लेके माइनस इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज इसमें आ रही है, तो यानी इसकी रेंज क्या बनेगी, माइनस इंफिनिटी से क्या बनेगी, प्लस इंफिनिटी क्या बनेगी, इसकी रेंज बन जाएगी। सेम हमारे पास कोटोग्राफ में गौर करें, दोनों का पैटर्न सेम है, दोनों से ऑपोजिट डायरेक्शन में पैटर्न हुआ है, ठीक है। इसका उसका पैटर्न पैटर्न जो हमारे पास था वो इस तरफ को था, इस तरफ को था, और इसका पैटर्न हमारे पास क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ चेंज हुआ है, ठीक है। यानी इसमें जो कर्व है, कंकेविटी जो है वो क्या हुई, जस्ट चेंज हुई है। अब यहाँ पे क्या एक और चीज़ यहाँ पे है कि ये कोड एक्स क्या होता है, बेसिकली कोड एक्स ये होता है साइन साइन एक्स ओवर कोज एक्स होता है। तो जहाँ जहाँ पे क्या होगा हमारे पास कोस एक्स ओवर कोट क्या होता है जनाब, साइन एक्स ओवर कोस एक्स होता है, कोस एक्स ओवर साइन एक्स होता है। तो जहाँ जहाँ पे साइन जीरो होगा ना, इस केस में जहाँ जहाँ पे साइन जीरो होगा, वहाँ वहाँ वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो इन्फिनिटी आ जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा वहाँ पे ओवर में साइन आ जाएगा, साइन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो कोस एक्स ओवर साइन एक्स क्या बनता है, कोट बनता है। तो जहाँ पे साइन जीरो हुआ तो वहाँ पे क्या है 1/0 हो जाएगा, और ये नी ओवर में जीरो आ जाएगा, जीरो और ओवर में आएगा हमारे पास, तो क्या बने, वैल्यू इन्फिनिटी बन जाएगा। नोट करें साइन जीरो पे वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी इसकी, और 180 पे वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि 180 पे साइन जीरो है, जीरो पे साइन जीरो है, 180 पे जीरो है, 360 पे साइन जीरो है, ठीक है ठीक। 360 पे 180 पे यहाँ पे नोट कर लें, ठीक है। जीरो पे है, पाई पे है, और उसके बाद क्या है 2 पाई पे है, 3 पाई पे है, 4 पाई पे। तो बड़ा प्यारा पैटर्न है कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है ना। क्यों इन सब जगह पर साइन क्या हो रहा है, वो जीरो हो रहा है। जब साइन जीरो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, नोट करें आप यहाँ पे क्या है जीरो पे, ये देखिए आप जीरो पे साइन जीरो है, तो देखिए वहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगी। उसके बाद जीरो के बाद 180 पे क्या है जनाब, वहाँ पे जीरो है। 180 के बाद क्या जनाब, ये पाई है, यानी पाई पर 2 पाई कितना होता है, 360 होता है, वहाँ पे जीरो, वहाँ पे इन्फिनिट लाइन बन जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या कहते हैं 260, क्या कहते हैं जीरो के बाद ये 180 पे, जीरो के बाद ये -180 पे, यहाँ पे क्या है जनाब फिर 0 है, 180 के बाद ये 360 -360 पे, यानी ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, वो 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी इसकी, इन्फिनिटी बनेगी। बाकी वही पैटर्न है इसके बाद, यहाँ वैल्यू यहाँ ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है, ठीक है। तो जब ग्राफ इसका इस तरह से बन रहा है कि साइन 90 पे देख चेक करें कि ये जो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 90 है, तो को 90 क्या आता है, कोजेक्स क्या होगा यहाँ पे, कोस 90 क्या, कोट 90 क्या होगा जनाब, साइन कोस 90 ओवर साइन 90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 90 पे 0 आ रही है, इसके उसके बाद वैल्यूज क्या हो रही हैं, वो वैल्यू क्या हो रही है 90 तक वैल्यू क्या आ रही है हमारी, वो आस्ता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ताकि 0 पे जाके वैल्यूज क्या होती है, वो वैल्यूज की इन्फिनिटी को पहुंच जाती है। 90 के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, वो नेगेटिव साइड में जाना शुरू हो जाती है, नेगेटिव साइड पे जा रही है, नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ हो रही हैं, और क्या होती है वैल्यूज़ की क्या होती है, वो इन्फिनिटी को पहुँच पहुँच जाती है। इस तरह से ये आगे भी पैटर्न, जो पैटर्न यहाँ पे है वही पैटर्न क्या हो रहा है आगे कॉपी हो रहा है, सेम वही पैटर्न क्या हो रहा है आगे कॉपी हो रहा है। तो यहाँ पे हम साफ समझाइए कि कोर्टेक्स का पीरियड क्या आया, पाई है, यानी पाई के बाद क्या करता है, वैल्यू अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। तो कोर्टेक्स का ग्राफ आप देखें तो इसमें क्या आता है हमारे पास, इसमें क्या है जनाब, कि क्या होता है वाई इज़ इक्वल टू क्या है जनाब, कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स क्या होता है इसमें, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जो डोमेन है इसमें क्या आएगा जी यहाँ पे, ये एन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी क्या कर सकते हैं आप सारे के सारे जो ना पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, पाई, -2 पाई, -3 पाई, यानी कि एन पाई, एन पाई सारे के सारे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके अलावा सारे वैल्यूज आप रख सकते हैं, सिवाय वो जो मल्टीपल ऑफ पाई है। ये जो मल्टीपल ऑफ क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है, पाई, यानी इंटीजर, इंटीजर यानी क्या है, जी से बिलोंग करता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, नंबर्स हैं, वो हम क्या कर सकते हैं इसमें डोमेन पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वहाँ वैल्यू क्या आ रही है जनाब, वहाँ पे इन्फिनिट आ रही है। बाकी अब रेंज नोट करें तो रेंज में क्या सारी सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या है, वो आ रही है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। अब सीकेंड का जो ग्राफ है
सीकेंड एक्स के ग्राफ में इस तरह से होता है कि जनाब ये देखिए आप यहाँ पे अब सीनियर एक्स का जो होता है बेसिकली वो क्या होता है 1/cos होता है। और फिर वही बात आ गई जिस तरह हमने कोर्ट में बात की थी 1/cos, और कहाँ पे होता है 1/cos, टेन के ग्राफ में भी 1/cos होता है। तो इसमें क्या होता है जो डोमेन इसकी है वही डोमेन उसकी होगी, ठीक है जी, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो इन्फिनिट आएगी, ठीक है जी। टेन में जैसे है, चूंकि टेन में भी ओवर में कॉज है, और क्या आ रहा है जनाब सीक्रेट में भी क्या है, ओवर में कॉज है। तो क्या आएगा जनाब, इसका ग्राफ वही आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये देखें तो यहाँ पे क्या है 90 पे, ठीक है, -90 पे, फिर वही ओड मल्टीपल ऑफ ये π/2 पे, यहाँ पे क्या है ये देखें, ठीक है 90 पे, यानी क्या है वही है, यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या है, आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज यहाँ पे आ रही। बाकी आप वैल्यूज की आप देख लें कि इसकी वैल्यू क्या करें, हमेशा जो वैल्यू पुट करेंगे वो 1 से ज़्यादा ही 1 आ रहा है, और यह वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है। ये एक कर्व ऊपर की तरफ बन गई अपर साइड पे, ठीक है, और एक ये डाउनवर्ड कर्व बन गई हुई है इसके अंदर। इसकी वैल्यूज क्या है, -1 से नीचे नीचे हैं, यानी 1 और -1 के दरमियान में इसकी वैल्यू या आंसर कभी भी नहीं आएगा, जो वाई का आंसर है, जो रेंज है, ठीक है, जो आउटपुट हमें नजर आएगी यहाँ पे। और बाकी आप देख लें इसमें क्या है, सारे एक्सपोर्ट हुए पड़े हैं, तो इसमें वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जो एक्स क्या है, जो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। सेम जो डोमेन हमारे पास इसमें आई थी, 10 में आई थी हमारे पास, वो भी यहीं पे आएगी। और वाई में आप चेक कर लें कि इसका आंसर क्या आ रहा है, हमेशा 1 है, या 1 से क्या है हमेशा ज़्यादा है, और 1 से हमेशा क्या है आंसर इसका ज़्यादा है, यानी सब पॉजिटिव इंडिया जा रहा है, जो भी वैल्यू 1 से ज़्यादा सारी आ रही हैं। और सेम नेगेटिव में चेक करें कि -1, और सारी वैल्यू जो -1 से क्या है बिलो है, ठीक है, जो -1 से छोटी हैं, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज क्या है इसमें वो आ रही हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज द रेंज ऑफ सेकंड एक्स आ गई है। अब क्या है, ग्राफ ऑफ कोसिकेंड एक्स है, तो ग्राफ ऑफ कोसिकेंड एक्स भी सेम वैसे ही होगा जैसे ग्राफ हमारे पास क्या था, जो डोमेन इसकी होगी, जैसे हमारे पास क्या था कोटेक्स का ग्राफ था, यानी कोटेक्स में हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पे आता है, और ओन मल्टीपल पाई पाई एन पाई, ठीक है नी, जीरो देखिए जीरो, ये पाई 180 आ गया, फिर 2 पाई 360 आ गया, ठीक है नी, फिर जीरो के बाद 180 यानी -पाई आ गया, फिर क्या आ गया -2 पाई आ गया। तो वहाँ वहाँ पे क्या इसकी वैल्यूज क्या हो रही है, इन्फिनिट हो रही है, ठीक है, वहाँ पे वैल्यूज क्या इन्फिनिट हो रही है, वहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन लगा दी, शो करवा दी हुई है कि इनको कभी भी ये टच नहीं कर सकता, ठीक है, वैल्यूज के साथ साथ पैरेलल जाती रहेंगी वैल्यूज, लेकिन वैल्यूज इसको कभी भी क्या करेगी, फिर इनको टच नहीं करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सेम वैसे ही है, जो सीकेंड एक्स की डोमेन है वही जो सॉरी कोसिकेंड की बात करें, जो कोटेक्स की डोमेन है वही क्या है कोसिकेंड एक्स की डोमेन है, यानी क्या है ऑड मल्टी जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है वो आप नहीं पुट कर सकते, बाकी उसके अलावा सारे एक्स सारे एंगल्स क्या कर सकते हैं इसमें आप पुट कर सकते हैं। और वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 1 से ज़्यादा है, या -1 से वैल्यू क्या है इसकी कम है, 1 और -1 के दरमियान में कोई वैल्यू भी यहाँ पे नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्स ऑफ साइंस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आज हमने ग्राफ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।